गुड मॉर्निंग। आप सभी को मिशन मंजिल परिवार में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग दो स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लिए और उसका क्वेश्चन, इनपुट, आउटपुट, प्रोग्रामिंग, कोडिंग लिखने के लिए भी सीख गए। और आज हमारा फ्लो एंड कंट्रोल चैप्टर का लास्ट टाइप्स होगा, जो है हमारा जंपिंग स्टेटमेंट। और जंपिंग स्टेटमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और प्रोग्रामिंग से आउटपुट पूछा जाता है। इसलिए ध्यान से देखेंगे और आज हमारा चैप्टर का एंड होगा और फिर नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो जंपिंग स्टेटमेंट जो टाइप्स है, ये हमारा फ्लो एंड कंट्रोल चैप्टर का टाइप है, जिसमें से पहला टाइप हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में पढ़े। दूसरा टाइप्स इटरेशन स्टेटमेंट, और आइट्रेशन स्टेटमेंट को हम लोग दूसरा नाम से लूपिंग के नाम से जाने थे। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर दो टाइप्स आपको बताए, इफ और एल्स, और दूसरा आपको बताए थे स्विच। आइट्रेशन स्टेटमेंट के अंदर, जिसको हम लोग लूपिंग कहते हैं, इसका तीन टाइप बताया आपको। पहला फोर लूप, दूसरा व्हाइल लूप, और तीसरा व्हाइल लूप। क्लियर? और आज हमारा जो लास्ट लूप है वो है जंपिंग स्टेटमेंट, जो एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो देखिए, आप समझते हैं हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट किसे कहते हैं। बोलता है दोज स्टेटमेंट विच आर यूज्ड फॉर मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन प्रोग्राम इज नॉन एज जंपिंग स्टेटमेंट। बोलता है वैसा स्टेटमेंट जिसका यूज किया जाता है मूव करने के लिए, यानी प्लेस को चेंज करने के लिए। और कैसा प्लेस? यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो मूव करने के लिए यूज किया जाता है, वह स्टेटमेंट को हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। और जंपिंग स्टेटमेंट का तीन टाइप्स होता है। जो पहला हमारा है ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरा कंटिन्यू स्टेटमेंट, और तीसरा गो टू स्टेटमेंट। इससे आपका ये तीनों स्टेटमेंट से ब्रेक स्टेटमेंट हो गया, कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया, गो टू स्टेटमेंट हो गया, ये तीनों स्टेटमेंट से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग अब ब्रेक स्टेटमेंट किसे कहते हैं। बोलता है ब्रेक स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। बता रहा है कि ब्रेक स्टेटमेंट जो उदाहरण है या तो एग्जांपल है, वो किसका है? जंपिंग स्टेटमेंट का। किसका है? जंपिंग स्टेटमेंट का। और जंपिंग स्टेटमेंट का मतलब अभी आपको जस्ट बताया गया था कि जंपिंग स्टेटमेंट का जो यूज किया जाता है, तो वैसा स्टेटमेंट है जो किसी भी प्रोग्राम के अंदर जंप करने का काम करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दूसरा यहां पे लाइन में बता रहा है ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज फॉर टर्मिनेट और स्टॉप। देखिए, टर्मिनेट का मतलब ही होता है स्टॉप, द एग्जीक्यूशन वर्किंग ऑफ लूप। देखिए, ब्रेक का मतलब क्या है? रुकना या तो रोकना। कौन सा लूप को? जो लूप हमारा रन करेगा। एग्जीक्यूशन का मतलब आपको बताया गया था, रन होता है, जिसको हम लोग दूसरा नाम से वर्किंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्किंग। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जांपल। अब देखिए, यहां पे ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा, फोर लूप का यूज करके बनाया गया है।
और फोर लूप में हमारा जो यूज किया गया है वो ब्रेक स्टेटमेंट को भी यूज किया गया है, ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज किया गया है किसमें, फोर लूप में। अब देखिए एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, बोलता है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 to 10, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 to 10 बट टर्मिनेट द वैल्यू 6। देखिए प्रोग्राम लिखने के लिए बोला था 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, लेकिन प्रोग्राम को फिर बोल रहा है लेकिन उसको टर्मिनेट कर देना है, रोक देना है, स्टॉप कर देना है, कब, जब वो 6 के बराबर हो जाएगा। तो यह बात कहां पे लिखा हुआ है सर, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है इफ आई का वैल्यू इज इक्वल 6, यदि आई का वैल्यू 6 के बराबर होता है तो आपको क्या कर देना है, ब्रेक करना है, क्या करना है, ब्रेक कर देना है। तो देखिए अगर इसका आउटपुट का बात करते हैं तो आउटपुट देखिए क्या है, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 तक क्यों होगा, क्योंकि यहां पे देखिए लूप लगा हुआ 10 तक, लेकिन यहां पे बोलता है सी आउट इफ आई, ये देखिए डबल बराबर जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है दोनों के बराबर, इसका मतलब होता है दोनों के बराबर, क्लियर, दोनों के बराबर। आगे देखिए दूसरा है हमारा है कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्या है हमारा, कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी वैसा स्टेटमेंट जो रिजल्ट हम लोग को लगातार मिलेगा, ठीक है, यानी वैसा स्टेटमेंट का मतलब आपको पता ही है कि रिजल्ट होता है या तो फिर मैसेज मिलता है। बोलता है कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट को ही हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट कहते हैं, यानी वो उदाहरण है किसका, जंपिंग स्टेटमेंट का, कौन, कंटिन्यू स्टेटमेंट। बोलता है दोज स्टेटमेंट विच आर यूज्ड फॉर स्किप द वैल्यू, स्किप का मतलब है एक वैल्यू क्या होगा हमारा, रुक जाएगा, उससे आगे क्या होगा, फिर बढ़ जाएंगे। बोलता है एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इज नॉन एज कंटिन्यू स्टेटमेंट, और उसे हम लोग फिर क्या कहेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब देखिए इसमें भी बोलता है कौन सा वैल्यू को कंटिन्यू करना है तो स्किप करना, यानी 7 क्या होगा हमारा, स्किप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। अब इसका आउटपुट का बात करें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, 8 9 10, क्योंकि यहां पे बोला था कि स्किप हो जाएगा कौन सा वैल्यू, 7, क्या हो जाएगा हमारा, 7 हमारा स्किप कर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग तीसरा टाइप इसका देखेंगे, गो टू स्टेटमेंट, जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। बोलता है गो टू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट, यह भी किसका उदाहरण है, जंपिंग स्टेटमेंट का। बोलता है दोज स्टेटमेंट विच आर यूज फॉर मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और गो टू स्टेटमेंट का जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है C++ प्रोग्राम के अंदर मूव करने के लिए, किसके करने, क्या चीज करने के लिए, मूव करने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरे जगह, इन प्रोग्राम इज नॉन एज गो टू स्टेटमेंट, जिसे हम लोग क्या नाम से जानेंगे, गो टू स्टेटमेंट के नाम से जानेंगे। यानी गो टू स्टेटमेंट किसे कहेंगे सर, तो कोई बात नहीं बाबू, बहुत इजी है, वैसा स्टेटमेंट जिसका यूज किया जाता है C++ प्रोग्राम के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करने के लिए, जिसका यूज हम लोग कहां पे करेंगे, C++ प्रोग्राम में, जिसे हम लोग गो टू स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्त एंड छात्रन छात्राएं। आपका उज्जवल भविष्य होगा 2026 में। आगे देखिए, अभी आपका जर्नी स्टार्ट है,
पहला क्वेश्चन बोलता है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके लिए एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है। बोलता है व्हाट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट के बारे में आपको पहले भी पढ़ाया गया है। स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट डिपेंड करेगा कंडीशन पर और उसके अनुसार हमको रिजल्ट देगा। अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का टाइप्स कितना होता है? तो 3 टाइप्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट, आइट्रेशन स्टेटमेंट जिसको हम लोग दूसरा नाम से लूपिंग कहते हैं, और तीसरा हमारा जस्ट पढ़ाया अभी पीछे जंपिंग स्टेटमेंट। फिर आगे बोलता है व्हाट इज स्विच तो व्हाट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट। सारा क्वेश्चन पीछे क्लास में आपको करवाया गया है। वैसे बच्चे आज जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे होंगे मिशन मंजिल परिवार में, उन्हें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, सर हमें कहाँ मिलेगा। तो कोई बात नहीं, मिशन मंजिल के परिवार में आप जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर साइंस 12th का प्लेलिस्ट में ढूंढिए, सारा आपका प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा और एकदम सरल अपनी भाषाओं में मिल जाएगा बाबू। चलिए आगे की और क्वेश्चन को देखते हैं। इस सारे क्वेश्चन को आपको ऑफलाइन वर्क यानी कॉपी में बना लेना है और एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम के पैटर्न से आपको याद कर लेना है सरल भाषा में। जिनको अगर प्रॉब्लम होगा, कोई वीडियो अगर नहीं मिल रहा होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, टॉपिक से रिलेटेड आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, सारा क्वेश्चन का आंसर फिर करवा दिया गया है, देख लेंगे। अब देखिए हमारा यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, टॉपिक नंबर 5। क्या होगा? टॉपिक नंबर 5। यानी इस लेक्चर में आपको 2 चैप्टर्स का वीडियो मिल जाएगा। तो पहला होगा आपका फ्लो एंड कंट्रोल और दूसरा जो हमारा हो जाएगा इस टॉपिक में जो होगा एरे। ठीक है, तो थंबनेल बनाने टाइम ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज लिख दीजिएगा, फ्लो एंड कंट्रोल और एरे। आगे देखिए टॉपिक नंबर 5 होगा, यानी 4 और 5 इसमें मिक्स कर दीजिएगा, है ना, फ्लो एंड कंट्रोल और एरे। और यह जो एरे है हमारा टॉपिक 5 है, टॉपिक 4 था ये। देखिए एरे से आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला के। ठीक है, और इस बार का जो 11th का एग्जाम हुआ आपका जो 23 तारीख, उसमें से भी एरे का क्वेश्चन पूछा गया था। पूरा इजी क्वेश्चन था कि एरे इंडेक्स स्टार्ट कितना से होता है, तो 0 से और एंड होता है n-1 तक। और एरे से क्वेश्चन पूछा गया था m × n का, तो उसमें से भी सारे बच्चे सही बनाए थे, जो वैल्यू था उसको इंटू करना था। तो बेहद इस तरह से इजी सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है ना। आगे देखिए, अब एरे कहते किसे हैं? बोलता है द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप्स स्टोर्ड एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम इज नोन एज एरे। बोलता है एरे जो है कलेक्शन मतलब कलेक्ट करने का काम करता है, जमा करने का, संग्रह करने का काम करता है। अब वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप्स, और कैसा डेटा टाइप्स को जो एक जैसा हो, कैसा डेटा टाइप्स जो एक जैसा हो, स्टोर्ड एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम, और सारे जितने भी सारे एरे को स्टोर किया जाएगा यानी जमा किया जाएगा, सबको डिनोट किया जाएगा यानी दर्शाया जाएगा एक कॉमन नेम से, यानी सबका नेम क्या होगा? अलग होगा, एक खास नेम होगा, इज नॉन एज एरे, और जिसे हम लोग एरे के नाम से जानेंगे। हाँ, तो एरे कहते हैं। आगे बोलता है एरे इंडेक्स पोजीशन स्टार्टेड विथ 0, और एरे इंडेक्स जो हमारा
स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होता है वो होता है 0 से। कितना होता है? 0 से। एंड एंड विथ n-1 यानी n टर्म्स जिसका कोई वैल्यू मतलब निकाल नहीं सकता। n का वैल्यू आप पढ़े होंगे एपी जीपी मैथ में, उसमें से क्या है a का मान तो n टर्म का मान दिया रहता है, तभी जाके आप फाइंड कर पाते हैं। एरे दो टाइप्स का होता है। तो पहला है हमारा वन डायमेंशनल एरे, जिसको शॉर्ट में हम लोग 1D एरे कहते हैं। क्या कहते हैं? 1D एरे कहते हैं। क्या कहते हैं? 1D एरे। और दूसरा है हमारा 2 डायमेंशनल एरे, जिसको शॉर्ट में हम लोग 2D एरे या तो मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। समझ में आ रहा होगा सबको? एरे जो है कलेक्शन करने का काम करता है सेम डेटा टाइप्स, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कॉमन नेम से, एरे से। और एरे पोजीशन जो स्टार्ट होता है वो 0 से और एंड होता है हमारा n-1। और एरे दो टाइप्स का होता है। जो पहला है वन डायमेंशन एरे, जिसको हम लोग शॉर्ट में 1D एरे कहते हैं। दूसरा होता है 2 डायमेंशनल एरे, जिसे हम लोग 2D एरे कहते हैं। आगे देखेंगे, अब हम लोग एक एक करके सारे टाइप्स को पढ़ लेंगे। जो पहला हमारा है वन डायमेंशनल एरे। जो पहला हमारा है वन डायमेंशनल एरे, बोलता है दोज एरे विच आर यूज्ड फॉर स्टोर अरेंज द एलिमेंट इन linear structure that is horizontal and vertical is known as one dimensional array। बोलता है वैसा एरे जिसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है स्टोर करने के लिए, यानी जमा करने के लिए तो अरेंज करने के लिए एलिमेंट को लीनियर करने का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आपका लिया गया इंट x बराबर 5। अब देखिए यहाँ पे यही चीज दर्शाया गया। देखिए अगर दूसरे तरीके से इसको दर्शाते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। और अभी जस्ट आपको बताया कि एरे इंडेक्स जो स्टार्ट होता है हमारा वो कितना से? 0 से। अब देखिए यहाँ पे एरे का जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे x बराबर हम लोग मानते हैं तो x का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, फिर हो जाएगा x1, फिर हो जाएगा x2, x3 और x4। आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेट में वर्क करता है एरे। आगे देखेंगे, आगे देखिए इससे प्रोग्राम है। प्रोग्राम आपको पिछले क्लास में सारा प्रोग्राम का बेसिक बतला दिया गया था। हर एक कोडिंग का लो लेवल लैंग्वेज में भी समझा दिया गया है। अगर जो बच्चे नए जुड़े हैं तो C++ का ये 3 या तो 4 नंबर वीडियो आप देखिएगा तो उसमें सारा आपको लेक्चर में मिल जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करके बतलाया गया है अपनी सरल भाषा में, आसान भाषा में, हिंदी भाषा में। बोलता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 नंबर देन डिस्प्ले। बोलता है एक प्रोग्राम लिखिए किसके अंदर? एरे के अंदर, और 5 नंबर को डिस्प्ले भी करवाना है, यानी आउटपुट भी देना है, रिजल्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैज इंक्लूड void main। तो आपको पता होगा कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए कम से कम हेडर फाइल का होना जरूरी है। वंस हेडर फाइल, वंस मेन फंक्शन, तभी जाके आपका किसी भी प्रोग्राम को हम लोग लिख सकते हैं। आगे तुम्हारा कर्सर जो क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पे इंट a बराबर 5 लिया गया है और यहाँ पे i माना गया है। थोड़ा सा देखिए क्या है, ये हमारा लूप को चलाया है। ये किसको चलाया है? लूप को। और ये हमारा एक वेरिएबल मान लिए किसका? एरे का। अब देखिए 5 नंबर बोला है, इंटर द 5 नंबर। आप यहाँ पे 5 को इंटर करेंगे तो आपको पता है कि एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा तो 4 तक जाएगा, और 4 से लेकर 0 तक काउंट करेंगे तो हमारा 5 नंबर हो जाएगा।
अब यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे हम लोग इंटर किए 5, तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले भी मिलेगा। अब इसका अगर आउटपुट का बात करेंगे तो देखिए आउटपुट बहुत अच्छे से आप साइड में लिख लेंगे सारे कोई कॉपी में। यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर 5, फिर यहाँ से आप कॉलम बना लेंगे और एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, अभी बताया आपको। क्लियर? ये हमारा इस क्वेश्चन का आउटपुट हो जाएगा। ये हमारा एरे क्वेश्चन का जो 5 नंबर का बात किया था उस क्वेश्चन का ये हमारा आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन आएगा जो आपके लिए होगा। तो राइट या प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नंबर देन डिस्प्ले। बोलता है एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें से 10 नंबर का बात किया, कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें से क्या हो जाएगा, जो हमारा रिजल्ट का आउटपुट होगा वो 0 से लेकर 9 तक का होगा, बाकी बॉक्स आप बना लेंगे, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है राइट या प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 नंबर देन डिस्प्ले देन फाइंड एंड डिस्प्ले। सेम क्वेश्चन पिछले बार करा दिए हैं, रिपीटेड है क्वेश्चन। हाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और VVI भी लगा लेंगे। ठीक है, ये पंखा उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, पंखा इधर घुमाइए, वो उस कोनों में जा रहा है। बोलता राइट या प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नंबर देन डिस्प्ले एंड देन फाइंड सम। बोलता है एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें एक्सेप्ट कराना है आपको 10 नंबर और उस 10 नंबर को फिर सम भी करना है। तो सबसे पहले देखिए उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। आप तो एरे तो 10 नंबर का आपको पता ही होगा, क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा 10 नंबर का एरे हुआ, 10 नंबर का एरे है। अब इस एरे को फिर सम भी करना है। तो सम करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखाया गया है, क्या है, सम बराबर सम प्लस ये और आई, और सम का वैल्यू फर्स्ट टाइम देखिए 0 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0। अब देखिए यहाँ पे सम का वैल्यू 0 बैठाइए, पहला टर्म एरे का भी 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 करेंगे इज इक्वल टू 0। अब सम का वैल्यू हमारा 0 हुआ, दूसरा टर्म में ये हमारा लूप फिर इंक्रीज करेगा तो 1 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 करेंगे तो 1, फिर अब यहाँ 1 हो जाएगा, दूसरा बार 2 होगा 3, फिर यहाँ पे हमारा 3 प्लस 3 तो हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमारा एरे का लूप इधर बढ़ता जाएगा 9 तक, और ये हमारा कहाँ चला जाएगा, जो वैल्यू इधर से ऐड आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। तो इस तरह का आप क्वेश्चन आएगा तो उसे आप बना लेंगे। सेम क्वेश्चन है, बोलता है राइट या प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 20 नंबर देन डिस्प्ले एंड फाइंड सम। अभी जो क्वेश्चन बताए थे उसी क्वेश्चन जैसा सेम है, उस क्वेश्चन में हमारा 10 तक था, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें हमारा 20 तक है। बनाने का सेम प्रक्रिया, सेम मेथड, सेम रूल, हर चीज लागू होगा। आप इसे बनाने का कोशिश करेंगे। आप एक बार देख लीजिए, जहां पे कंफ्यूजन है उस चीज को पूछ लीजिए, है ना। कोई चीज कट रहा हुआ ना पंकज, देखिए तो नीचे तक दिख रहा हुआ, ये कटता है ना। अच्छा वो घूम रहा है आज, इसीलिए वैसे दिक्कत, हम ध्यान नहीं दिए तो उधर भी पास हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, आप इसे 20 तक ले जाएंगे। अब देखिए 20 तक नहीं जाएगा क्योंकि 19 तक जाएगा, और 0 से लेकर 90 तक हम लोग काउंट करेंगे, टोटल हमारा 20 नंबर हो जाएगा। और बस इस 20 नंबर का जो हमारा है वो सम करके आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमारा होगा नेक्स्ट, 2D एरे। क्या होगा? 2D एरे, 2D एरे। टू डी एरे, वो टाइम देख रहे थे, काहे कि एक ही खत्म कर देंगे इसी में। 2D एरे बोलता है, 2D एरे यानी 2 डायमेंशनल एरे। और अभी बताए थे कि 2D एरे को दूसरा नाम से हम लोग मल्टी डायमेंशनल भी कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। बोलता है द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉन एज 2 डायमेंशनल एरे। बोलता है जो कलेक्शन करने का काम करता है रो एंड कॉलम में, किसमें काम करता है? रो एंड कॉलम में, जिसे हम लोग 2D एरे के नाम से जानते हैं। बोलता है इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टी डायमेंशनल एरे, और जिसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। बोलता है एन एरे m इंटू एन, बोलता है एन एरे m और n, बोलता है वेयर m इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ रो। जहां पर m जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, m जो हमारा दर्शा रहा है, वो किसको दर्शा रहा है? रो को। किसको दर्शा रहा है? रो को। वहीं बोलता है एंड n इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ कॉलम, फिर वहां पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एरे, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। आगे बोल रहा था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे m इंटू एन, और जिसको हम लोग सॉल्व करने का जो रूल आएगा फाइनली, जो हम लोग मान ले पी क्यू मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं, लास्ट में वो इंटू होगा। अब जहां पे टोटल नंबर एलिमेंट को निकालने के लिए ये m और n को हम लोग को इंटू करना होगा। जैसे यहाँ पे बोलता है n एरे 5 और 4, अब तो 5 हमारा हो जाएगा कितना? m हो जाएगा, और ये हमारा n हो जाएगा। बोलता है देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 20, तो 5 को हम लोग 4 से इंटू कर देंगे, तो 4 को तो 5 से इंटू कर देंगे तो हमारा सेम वैल्यू आएगा 20। ये हमारा 2D एरे को फाइंड करने के लिए रूल है जो m इंटू एन होता है। और 2D एरे हम लोग रो एंड कॉलम में जो काउंट करता है उसे हम लोग 2D एरे कहते हैं, या तो फिर मल्टी डायमेंशन एरे, या तो फिर 2 डायमेंशनल एरे। ये हमारा जो फिगर है वो 2 डायमेंशन एरे का है, जिसमें से 5 जो हमारा है रो है, और 4 हमारा जो है कॉलम को दर्शा रहा है। टोटल इसे आप काउंट कर लेंगे तो देखिए 20 कॉलम आपको मिलेंगे, यानी सेल मिलेंगे। बंद कर।